भूत, प्रेत, आत्मा, इन सब की कहानियां तो आप लोगों ने बहुत लोगों से सुनी होगी, पर कुछ बहुत ही ऐसे चंद लोग हैं जिनका ये दावा है कि उन्होंने भूत को देखा है। अब मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगा कि मैंने किसी भूत को देखा या किसी आत्मा को देखा, पर हाँ, मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसे मैं कह सकता हूँ कि यस, इट वॉज अ पैरानॉर्मल एक्टिविटी। तो आज के इस वीडियो में मैं 3 कहानियाँ लेकर आया हूँ। ये वो 3 कहानियाँ हैं जिन्होंने मुझे डरा कर रख दिया, पर बजाय किसी आम इंसान की तरह चुपचाप इसे सच मानकर डर कर बैठने के, मैं इन कहानियों के पीछे की सच्चाई जानने निकल पड़ा। तो थोड़ी सी छानबीन के बाद मुझे इन कहानियों के पीछे की सच्चाई पता चली। तो इन कहानियों के पीछे की सच्चाई क्या है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है ऋषभ और आप देख रहे हैं द एक्सोटिक स्टोरीज का एपिसोड नंबर 3। इसके पहले भी 2 एपिसोड्स आ चुके हैं जिनमें मैंने अपने रियल लाइफ में जितने भी पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस फील किए हैं उन्हें मैं उस 2 वीडियोस में बता चुका हूँ। इस वीडियो के बाद आप उसे देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं एक नहीं बल्कि 3 कहानियाँ सुनाऊंगा। तो हमारी जो पहली कहानी है, ये कहानी है जून 2018 की रात के 2 बज रहे थे। बाहर बारिश हो रही थी, मौसम खराब था और एज यूजुअल बारिश होने पे यहाँ पर लाइट चली जाती है। उस टाइम भी घर पर लाइट नहीं थी, गर्मी लग रही थी, इस वजह से नींद खुल गई और रात को समझ नहीं आता है क्या करें। तो हमेशा की तरह मैं अपनी छत को देख रहा था। अब उस टाइम पे मेरे पास जियो फोन था और क्योंकि बैटरी बचानी होती है, हमारे यहाँ लाइट जब भी जाती है फ़ोन को यूज़ करने के लिए बाद में, तो मैंने अपने फ़ोन को साइड में रखा और मैं बस ऊपर सीलिंग पे देख रहा था। मेरे घर के पीछे हाईवे है और हाईवे से जब भी गाड़ी गुजरती है तो मेरे रूम में जो एक छोटी सी विंडो बनी है उससे लाइट का फ्लैश पास होता है। इसी तरह मैं बस लेट कर ऊपर दीवारों को देख रहा था और एकदम से लाइट का वो फ्लैश पास हुआ। अब मेरे रूम की जो साइड वॉल थी उस पे जो छज्जा बना था, मुझे ऐसा लगा 1 सेकंड के लिए कि वहां पर कोई औरत बैठी है साड़ी पहनकर। मैं बहुत ज़्यादा डर गया क्योंकि वो 1 सेकंड में ही मुझे ऐसा लगा कि उसके पैर नीचे लटके हैं और वो प्रॉपर वहां बैठ के मुझे देख रही है। वो फ्लैश सिर्फ 1 सेकंड का था और 1 सेकंड में मेरे पसीने आने लगे, मुझे डर लगने लगा और क्योंकि मैं डर गया था मैं तकिए के नीचे सिर डाल लिया, छोटे बच्चे जैसा कांपने लगा डर से। अब उस वक्त जो कुछ भी मैंने अपनी आंखों से देखा वो इतना ज़्यादा डरावना था कि मेरे दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया। मुझे कुछ भी नहीं सूझ रहा था मैं क्या करूं। उस टाइम पर हर कोई घर में सो रहा था, पूरे घर में अंधेरा था, एक कैंडल भी नहीं जल रही थी और सिर्फ 1 सेकंड का वो फ्लैश आया था जिसमें मुझे वो आत्मा दिखी। ये थी हमारी पहली कहानी। तो अब आते हैं हम हमारी दूसरी कहानी पर। ये कहानी है आज से 4-5 साल पुरानी। शाम का वक्त था, मैं अपने घर के ड्राइंग रूम में बैठकर लैपटॉप में एक हाउल नाम की हॉरर मूवी देख रहा था। उस टाइम मैंने ईयरफोन्स लगाए हुए थे। थोड़ी देर मूवी देखने के बाद जब इंटरवल आता है मुझे प्यास लगती है। जैसे ही मैं मूवी को पॉज करता हूँ, यहाँ से ये कहानी डरावनी हो जाती है। मैंने उस मूवी को पॉज तो कर दिया पर अभी भी मेरे कान में आवाज आ रही थी। वो आवाज थी एक बच्चे के रोने की। मुझे ऐसा लगा पहले कि हो सकता है बैकग्राउंड में कोई और वीडियो ऑन हो, उसकी आवाज हो, किसी और प्लेयर पे चल रहा हो, जो कि अक्सर हमारे साथ हो जाता है। मैंने मिनिमाइज करके पूरा लैपटॉप चेक किया, कोई भी बैकग्राउंड में प्लेयर नहीं चल रहा था, कोई भी वीडियो नहीं चल रहा था, ना ही कोई ऑडियो फाइल ओपन थी। और फिर जब मैं उस ईयरफोन को अपने कान से बाहर निकालता हूँ तब मुझे जाके रियलाइज होता है कि असल में ये जो आवाज़ है ये लैपटॉप से नहीं, रियल में आ रही है। अब थोड़ा तो मैं डरता हूँ क्योंकि हमारे घर में कोई बच्चा नहीं था उस टाइम पर, और जब मैं थोड़ा और पता करने की कोशिश करता हूँ अपने आसपास घूम के कि आवाज़ कहाँ से आ रही है, तब मुझे पता चलता है कि ये आवाज़ मेरे बाथरूम से आ रही है जो कि हमारे ड्राइंग रूम से अटैच्ड है। अब मुझे थोड़ा डर लगा क्योंकि हमारे घर में कोई भी बच्चा नहीं था
तो हमारे बाथरूम में कोई बच्चा कैसे रो सकता है। मुझे डर लगने लगा तो मैंने अपने एक फ्रेंड को कॉल किया। जब मैंने उसे कॉल करके बताया ऐसी बात है तो पहले उसे भी विश्वास नहीं हुआ। फिर मैंने बाकी की कहानी उसे ना बताकर मैंने उसे बोला कि ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ, और मैंने कॉल को कट किया। उस टाइम पर मेरे पास कोई भी एंड्रॉयड या स्मार्टफोन नहीं था उस टाइम पे, पर मेरे पास लैपटॉप था। तो मैं लैपटॉप का मैंने कैमरा ऑन किया और किसी तरह डर डर के मैंने जाके उस बाथरूम की कुंडी जब खोला दरवाजे को, वहाँ कोई नहीं था और अभी भी बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही थी। फिर मैं अंदर जाता हूँ, वीडियो को ऑन रखा था मैंने, और फिर जब मैंने कोशिश की सुनने की ध्यान से, तो मुझे पता चला कि वो जो आवाज़ है वो ड्रेनेज से आ रही है। अब उस टाइम पे मैंने वीडियो को पॉज किया, बाहर आया और फिर मैं सोचने लगा कि ड्रेनेज से कैसे आ सकती है एक बच्चे की आवाज़। और जब मैंने दिमाग में पूरा एक मैप बनाया उसका, तो मेरे दिमाग में ये बात आई कि ये जो पाइप गई है वो बाहर हमारे घर के एक रूम के साइज का एक बड़ा सा सेप्टिक टैंक है, उससे अटैच्ड है। अब ये बात और भी ज़्यादा डरावनी हो जाती है ये सोचकर कि उस सेप्टिक टैंक में कोई बच्चा कैसे जा सकता है जो कि 5 साल से बंद है, क्योंकि उस पर घर पर कोई नहीं था, मैं अकेला था। मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया था। और जब मैंने वो वीडियो अपने फ्रेंड को टेलीग्राम पर भेजा, उसने मुझे कॉल करके तुरंत घर से बाहर निकलने को कहा और मैं बस घर से बिना कुछ सोचे समझे बाहर निकल गया। तो अब आते हैं हम हमारी आखिरी कहानी पर। तो ये बात है आज से लगभग 1.5 साल पुरानी। वैसे तो मैं हमेशा सोने से पहले अपनी बाइक अंदर कर देता हूँ, पर एक दिन मैं जल्दी सो गया था और मेरी बाइक बाहर ही रह गई थी। जब रात को 12 साढ़े 12 बजे मेरी नींद खुलती है, तब मुझे अचानक से याद आता है कि अरे मेरी बाइक तो अभी बाहर ही है। फिर मैं फटाक से उठता हूँ और चाबी लेता हूँ, गेट खोलता हूँ और मैं बाइक को अंदर करने लगता हूँ। जब मैं अपने बाइक पर बैठता हूँ और गेट से अंदर करने लगता हूँ, तभी मेरी नज़र पड़ती है गली की तरफ। वहाँ पर एक मुझे ओल्ड लेडी दिखती है, एक बुढ़ी आंटी थी, पर तब मैं उन्हें इग्नोर कर देता हूँ और मैं अपनी बाइक अंदर करने लगता हूँ। जब मैं बाइक अंदर कर लेता हूँ और जब मैं गेट बंद करने लगता हूँ, तब अचानक से वो अपना हाथ अंदर डाल के गेट को रोक लेती हैं बंद होने से। पहले तो मैं थोड़ा सा डरता हूँ कि कौन है, और फिर मुझे लगता है कि शायद वही आंटी होंगी, और मैं थोड़ा सा सर बाहर निकालता हूँ गेट से और मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या हुआ आंटी। अब उन आंटी को जब मैं देखता हूँ, उनके पूरे बाल वाइट हो चुके थे, उन्होंने वाइट साड़ी पहनी थी, जो कि वैसे तो नॉर्मल है, पर अगर रात को 12 बजे कोई लेडी आपको दिखती है सुनसान रोड पे, वो भी इस गेटअप में, तो ऑफ कोर्स सीधी सी बात है, सबको डर लगता है। फिर भी मैं ना डर के उनसे मैंने पूछा, हो सकता है उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत रही हो। मैंने उनसे पूछा कि क्या चाहिए आंटी, तो उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा मुझे तुमसे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे यहाँ रहने दो। अब वैसे तो वो लोग, अगर हम किसी से भी बात करते हैं तो हम उसकी आंखों में देखकर बात करते हैं, पर जब वो मुझसे बात कर रही थी तो वो उनका इशारा, उनकी नज़रें हमारे छत की तरफ थी। वो पूरे टाइम ऐसे ऊपर देखकर ही बात कर रही थी और मुझे बार बार एक ही चीज़ बोल रही थी कि बेटा मुझे अंदर आने दो, मैं किसी को कुछ नहीं करूँगी, मैं किसी का कोई नुकसान नहीं करूँगी, बस मुझे यहाँ रहने दो, मैं कुछ भी नहीं छूंगी, किसी का कुछ नहीं बिगाड़ूंगी, बस मुझे यहाँ रहने दो। मैं मना करता रहा और वो सेम चीज़ बार बार रटे जा रही थी कि मुझे बस अंदर आने दो, मुझे रहने दो, मैं किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगी। अब मुझे डर लग रहा था उस वक्त, पर मैं ना डर कर बस उन्हें देख रहा था कि किसी तरह मैं उन्हें यहाँ से भगाऊँ। अब उस टाइम मैंने ज़रा सा भी नहीं सोचा कि वो एक लेडी हैं जो कि जिनकी एज हो चुकी है, और मैंने उन्हें हल्का सा धक्का मारा और जल्दी से गेट बंद किया। अब गेट बंद करने के बाद डर तो लग रहा था। फिर जब मैं अपने घर में आया, मैं अपनी विंडो से छुप छुप कर उन्हें देख रहा था। वो आंटी थोड़ी देर तक गेट के बाहर घूमती नहीं, और जब तक वो घूम रही थी मुझे डर लग रहा था, फिर भी उन्हें देखता रहा। और जब वो जाती हैं तब जाकर मैं अपने रूम में जाता हूँ, और उसके बाद क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, मैंने अपना फ़ोन उठाया, मैंने अपने सारे दोस्तों को बताया, उनसे बात की ताकि अपना मन हल्का हो। फिर भी मैं इतना ज़्यादा डर गया था कि मैं उस टाइम पर
सो नहीं पा रहा था। तो ये थे मेरे लाइफ के 3 पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। मैंने हर कहानी के पहले पहलू से आपको रूबरू करवा दिया और अब मैं आपको बताऊंगा हर कहानी का दूसरा पहलू। तो बात करते हैं पहली कहानी की। जब मुझे डर लग रहा था और मैं उस तकिए में सर डालकर डर के मारे पड़ा हुआ था, उस समय मेरे पास 2 ऑप्शन थे। पहला कि मैं डर कर पूरी रात उसी में गुजार दूं। दूसरा ऑप्शन था कि मैं किसी तरह हिम्मत करके उसके पीछे का सच जानने की कोशिश करूं, और मुझे दूसरा ऑप्शन ज़्यादा सही लगा। मैंने अपने फ़ोन का टॉर्च जलाया और जल्दी से उस जगह पर फोकस मारा और देखा, और फिर मुझे पता चला कि जिसे मैं एक लेडी समझ रहा था वो असल में एक बैग रखा हुआ था। बैग से पर्दा नीचे लटक रहा था और बैग के ऊपर एक हेलमेट रखा हुआ था। और जब वो 1 सेकंड का फ्लैश वहाँ से गुजरा तो मुझे ऐसा लगा कि वहाँ पर कोई औरत बैठी हुई है। तो अब बात करते हैं हमारी दूसरी कहानी के बारे में। तो जब मैं घर से बाहर निकला उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। मैं अकेला नहीं रहना चाहता था। इस वजह से मैं अपने घर के ऊपर जो हमारे किराएदार थे, मैं सोचा क्यों ना उनसे बात करते हैं। और जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो मैंने देखा कि उस वक्त वो अपने बेबी को नहला रहे थे। और तब मेरे दिमाग में ये बात आई कि हमारा जो ड्रेनेज पाइप है वो सिर्फ उस सेप्टिक टैंक से नहीं अटैच्ड है, बल्कि उस बाथरूम से भी अटैच्ड है जहाँ पे वो अपनी बेबी को नहला रहे थे। तो ये जो आवाज़ आ रही थी वो सेप्टिक टैंक से नहीं बल्कि उनके बाथरूम से आ रही थी। और इस तरह मुझे उस आवाज़ के पीछे की सच्चाई पता चली। तो जो थर्ड कहानी पे मैंने आपको एक लेडी के बारे में बताया था, वो लेडी ना तो कोई भूत थी ना कोई आत्मा। बाद में वो लेडी से मैं मिला रियल लाइफ में। वो एक्चुअली मैं हमारे पड़ोस में थोड़ी दूर पर रहती थी। और जब मैंने उनसे इस रात के बारे में बात किया तो उन्होंने कहा कि बेटा उस वक्त हमारे घर में थोड़ा झगड़ा वगैरह हुआ था जिससे मैं थोड़ी फ्रस्ट्रेट थी, तो इस वजह से मैं घर से भाग आई थी और मुझे बस रुकने के लिए, रात बिताने के लिए एक जगह चाहिए थी। और उस टाइम मुझे कोई नहीं दिखा तो मैंने तुमसे हेल्प मांगी, पर मैं समझ रही हूँ तुम भी डर गए थे। मैंने बोला जी आंटी, इसी वजह से मैंने नहीं आने दिया। बोली ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। और इस तरह से मैंने तीनों कहानियों का सच जानने की कोशिश की, और जब सच्चाई मिली तो मुझे पता चला कि असल में मैं जो सोच रहा था वो बिल्कुल ऐसा नहीं।